नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते भक्ति
हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं प्रभु? ठीक है सर, आसरा आपका। Very nice. एक एक आपका ही हाथ खाली है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। आपका ही हाथ खाली था, आप भी ले लिया करो वो हाँ, कतार। करताल कभी कभी मैंने देखा है प्रभु जी, बताते मैंने देखा है कभी कभी बजा तो लेते हैं तो बजा लेते नहीं हैं। मिलता ना कई बार फिर। हाँ, मैं टूटा करते रहते हैं तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। सो हरे कृष्णा एंड प्रणाम्स डियर डिवोटीज। सो हमारे ये शाम के सत्र में आने का आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो विल बिगिन आवर क्लास। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो वेलकम एवरीवन। सो हमारे जो भगवत गीता की क्लास है अभी कुछ गैप के बाद आज हमारी शुरू हुई है। सो टुडे वी विल ट्राई टू डू 2.58, 59, 60 and 61. Let us see how much we can do. Or okay, so we'll start with two. So अभी हमारा जो पुराना जो हमारा बैकग्राउंड है, जस्ट टू रिवाइज कि हम लोग जो हैं अभी सेक्शन में चल रहे हैं जिसके अंदर जो एक पहले हमने पढ़ा 2.54 के अंदर कि कैसे गोविंद देव जी बोलते हैं और अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि हाउ जो व्यक्ति जो हमने उससे पहले पढ़ा था स्थित प्रज्ञ, और स्थित प्रज्ञ के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे कि उस व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं जो स्थित प्रज्ञ मुनि है। और मुनि भी हमने दो प्रकार के सुने। एक मुनि, बेसिक डेफिनेशन हमने सुनी थी मुनि की, वो है जो वन हु स्पेक्यूलेट्स, एंड देन वी फाउंड कि जो वो मुनि जो स्थित प्रज्ञ मुनि है, ही इज नॉट द वन हु स्पेक्यूलेटिंग, रादर ही इज द वन जिनको जो है ही इज एट द स्टेज ऑफ समाधि। तो उसके बाद जो अर्जुन है वो चार प्रश्न पूछते हैं 2.5 हाँ कि 4 में कि ऐसे व्यक्ति को सिद्ध प्रज्ञ जो मुनि है उसको कैसे, वन हुज इन सच ए कृष्ण कॉन्शियसनेस और डिवाइन कॉन्शियसनेस, उसको उसके सिम्टम क्या हैं, और वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है। तो उसके जो उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अब कृष्णा ने दिए। और पहले 2.55 में उन्होंने जनरल सिम्टम्स दिए, और उसके बाद फिर 2.56 और 2.57 उन्होंने उसके बताया कि वो कि हाउ डज ही स्पीक, वो बोलता कैसे है। तो 2.56 क्या था कि वन हु इज नॉट डिस्टर्ब इन माइंड इवन amidst the threefold miseries or related when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind. 57, in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it or despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. So आज जो है we will do 2.58, जिसके अंदर जो वो रहेंगे कि कृष्णा बताएंगे कि हाउ डज ही सिट, विच मीन्स कि वो अपनी जो इंद्रियां हैं और जो अपना मन है उसको कैसे कंट्रोल में करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। सो टुडेज वर्सेस 2.58, 2.59 and 6 and 60, 60 and 60. We'll see how it goes.
So anybody who wants to read 2.5859? Anybody who wants to read, then please raise your hand. Okay. Nobody's ready to speak 2.58, 2.59? Devotees have raised hands. Oh, they were in hand. Okay. Sorry, Prabhuji. Yes. Okay. So Mamta Mataji, then Shivani Mataji, then Anita Mataji. और ये प्रभु जी लोगों का नंबर कब आएगा मैं यही देखता रहता हूँ. Ronnie Prabhu, you are not raising hand? He's raised hand. Okay. Kamal Prabhu, कोई श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद. 58 थोड़ा टफ सा लग रहा था, 59 पढ़ लूंगा प्रभु जी. चलो ठीक है, 59 आपके पास है. सो पहले ममता माता जी पढ़िए 58, फिर कमल प्रभु पढ़ेंगे 59, फिर माता जी लोगों ने अगर तैयारी की है 60, 61, वी कैन रीड दैट आल्सो. सो लेट अस गो अहेड विद ममता माता जी. गो अहेड. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. 2.58. यस माता. यदा संहर्ते छायामा कुर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Very nice. Read the translation also, Mataji. Can you read the translation? Yes, Prabhuji. One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Wonderful. Thank you so much, Mataji. Yes, Kamal Prabhu. Yes, Prabhuji. Vishya vinantate nirasya dehina rasvaja rasopasya param trashta nirvartate. बहुत अच्छा. इसका ट्रांसलेशन में पढ़ दीजिए प्रभु जी. Yes, Prabhuji. अनुवाद क्या है? Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste of sense objects remains, but ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Very good. Thank you, Prabhuji. Okay. Now, next. Shivani Mataji, can you read 2.60? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है? बेटर, अब पहले से बेटर है. यस मैम. यस कौन से प्रभु जी अब आ रही है? यस, अब आ रही है माता जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है. यत तो हे अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्चित्तिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभवमना. Translation, माता जी. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The senses are so strong and impetuous, O Arjun, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Thank you so much, Mataji. Yes, Anita Mataji, can you read 2.61? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Dandat Pranam. Dandat Pranam. तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Translation. Translation. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me is known as a man of steady intelligence. Okay. Thank you, Mataji. Ronnie Prabhu, can you read 2.58? Okay, Prabhuji. Yada samharate chayam kurmo angani vas sarvashah
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. थैंक यू प्रभु. सो अब हम देख रहे हैं कैसे कि ये जो 2.58 जो अभी रॉनी प्रभु ने पढ़ा, इसका अनुवाद. सो अभी पढ़ते हैं आगे कि अनुवाद और तात्पर्य by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So one who is able to withdraw his senses from the sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. तो अब ये क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा कैसे कि अभी दो जो श्लोक हैं 58 और 59, इसमें क्या है, अब इसमें जो बात चल रही है, it is of that of a devotee or a yogi or a, we can say as a ज्ञानी also, कि how he does it, how he controls, वो अपनी जो इंद्रियां हैं और जो अपना मन है उसको कैसे काबू करता है. तो ये जो पहला श्लोक है इसमें जो एनालॉजी दी हुई है वो क्या दी है, लाइक है एक कछुए की और कि जिस तरह से एक जो टॉर्टॉइस है वो अपने अंगों को समेट लेता है जब भी कोई खतरा दिखता है, तो उसी तरह से one who is able to withdraw his senses from the sense objects is firmly fixed in perfect consciousness, pragya pratisthita, so he is fixed in his consciousness. तो इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं क्योंकि इनके तात्पर्य दोनों तीनों के ही बहुत सुंदर तात्पर्य हैं. एक मिनट मैं खोलता हूँ इसमें. The test of a yogi, devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. अभी देखिए कितना, मैं आपको दूसरा खोलता हूँ एक मिनट जिसमें आपको मैं अंडरलाइन करके दिखा सकूँ. So मेन चीज़ क्या है, देखिए इसमें पढ़ रहे हैं कि टेस्ट ऑफ ए योगी और ए डिवोटी और ए सेल्फ रियलाइज्ड सोल इज दैट he is able to control the senses as per his plans. इसका क्या मतलब है as per his plans का, कि जब उसको लगता है कि मुझे भगवान की सेवा के लिए कुछ कार्य करने हैं, तब वो अपनी उन इंद्रियों को यूज कर लेता है. और जब उसको लगता है कि कि अब उनका कोई कार्य नहीं है, so then he keeps them inside, withdrawn. जैसे हमने इसमें ये इसकी कछुए की हमने एग्जाम्पल पढ़ा कछुए का हमने, कि जैसे टॉर्टॉइस अपने सारे लिम्स को अंदर कर लेता है. और आगे लिखते हैं प्रभुपाद, but most people however are servant of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely without restriction. अभी दूसरा एग्जाम्पल है, एक एनालॉजी दी थी कृष्णा ने कि टॉर्टॉइस की, और अब दूसरी एनालॉजी प्रभुपाद दे रहे हैं ऑफ कि जो इंद्रियां हमारी वो क्या है, एक जहरीले सांप की जैसे हैं. और वो क्यों है? बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्ट लूजली without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charmer. He never allows them to act independently. So इसमें क्या है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो कहाँ जा रही हैं, इंद्रियों के to the objects of the senses. So like this is the objects of senses, this is indriya, and this is mind. So senses objects से ऊपर senses और senses से ऊपर mind. So what is happening, as जैसे ही इंद्रियों के जो objects हैं उनको देखते हैं, for example कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और हमें बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आती है, so अगर पेट भरा भी हो, then immediately we want to eat, like this. Or we see something or someone beautiful, then immediately our consciousness goes there.
we want to see that object or that person, more, we want to enjoy that, the senses want to enjoy. And mind, because mind जो है, जो मन है, वो सारी इंद्रियों का गढ़ है, is the center of all the, so then mind also goes there, like this. So this is how you can say the mind goes to the object of the senses. This is the, ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे के जो श्लोक अभी आएंगे मेरे कल हम पढ़ेंगे कि कैसे वो फॉल डाउन होता कैसे स्टेप वाइज, वो भी कृष्ण बताएंगे. सो मेन थिंग इज कि जो हमारे जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट हैं, दे अट्रैक्ट द सेंसेस, एंड देन वंस द सेंसेस आर अट्रैक्टेड बिकॉज जो आर जॉइंड विद द माइंड, वो मन से जुड़ी हैं, सो मन ऑल्सो उनके साथ जुड़ जाता है. देन मन स्टार्ट्स थिंकिंग, it starts thinking about them, then it starts feeling, oh, what will happen if we're going to a showroom and we see, or the Mataji log, they see a purse, so they feel, oh, this purse is so beautiful, or anything, it could be anything. Then we immediately think, if agar hamare jo man hai usme chale jata hai, then what do we think? ये ड्रेस पड़ी है शो विंडो में, अगर मैं पहनूंगा तो कितना सुंदर लगूंगा, या ये पर्स मैं ले लूंगी तो कितना सुंदर लगेगा मेरे ऊपर, लाइक दिस. सो व्हाट इज हैपनिंग, वी गेट इनटू थिंकिंग, देन फ्रॉम थिंकिंग कम्स फीलिंग. we feel that when I taking it, when I have this new phone in my hand, how will I enjoy it, new latest phone, like this. And then come willing. Then if अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, then we want to do it. we say, और सारी जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, because they bombard us with the objects of senses, that how much these people or this woman or this man is enjoying, and if you buy this thing, then they don't have to say, because automatically the mind goes कि like they are enjoying, जैसे ये enjoy कर रहे हैं वैसे मैं भी enjoy करूँगा, ये करूँगा, like this. और हम उसमें फंस जाते हैं. और अब तो इतना आसान है सब कुछ करना कि कल परसों मैं कुछ इंटरनेट पे ढूंढ रहा था, कुछ मुझे चाहिए था, और जब तक मैं अमेज़न से उठा, आई रियलाइज आई वेस्टेड 2.5 hours or 2 hours, more than 2 hours I wasted. I didn't realize, because I thought I have to buy this size or this size or this one, or it will go with this one, and by the time because everything is so easy, और आपको खरीदने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बाय वाला बटन दबाना पड़ता है. कोई पर्स से नोट जाते थे तो दुख होता था पहले, कितने सारे पैसे चले गए. अब वो भी सारा इलेक्ट्रॉनिक है, वो भी इतना दुख नहीं होता जाते हुए कि चलो ठीक है, so this is how, और how to save ourselves, वो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद. वो क्या कह रहे हैं कि जो सेंसेस हैं वो एक जहरीले सांप की तरह हैं, और हमें एक जो स्नेक चार्मर है, स्नेक चार्मर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल स्नेक चार्मर, क्या बोलते हैं स्नेक चार्मर को? सपेरा, वेरी टिपिकल वर्ड, सपेरा. सो एक जो सपेरा है, सो उसकी तरह होना चाहिए. और उसमें सपेरे में क्या खास बात है, क्योंकि he doesn't allow them to go independently. Otherwise we don't want to independently means, ये आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि जब भी हम, जैसे हम मॉल में घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई चीज़ आती है तो हमें कोई चीज़ नहीं भी चाहिए होती, स्टिल वी एंड अप बाइंग इट. सो व्हाट इज हैपनिंग, पहले क्या होता था कि जिसने मुझे याद है, जैसे हम जब दिल्ली रहते थे तो मम्मी भेजती थी जाके 1 किलो दाल ले आओ, तो यू विल गो टू द मार्केट, बाय दैट 1 किलो दाल एंड कम बैक. अब क्या है, यू गो टू द मॉल, एवरीथिंग इज सो नाइस, एंड वो आप एक चीज़ लेने के लिए जाते हो और यू लाइक फ्यू थिंग्स, ये भी अच्छा है, इस पर डिस्काउंट है, ये भी ले लीजिए, इस पर भी ऐसा है, लाइक दिस. तो ये सिंपल किराने की दुकान की जगह मॉल, और उनका बेसिक फंडामेंटल यही रहता है कि आपको अट्रैक्ट करें. बल्कि जो रिटेल इंडस्ट्री है वो एक साइंस है. अब तो खैर रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेट ने ख़त्म करते जा रहे हैं, बट वहाँ पर जो विदेशी हैं पाश्चात्य में, तो बहुत बड़ी साइंस है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर. और उनका मानना, जो रिटेल इंडस्ट्री चलाते हैं, उनका यही मानना है कि अगर कोई ग्राहक आपकी दुकान में आया या आपके शोरूम में आया और वो बिना कुछ खरीदे हुए निकल गया, सो देन द प्रॉब्लम इज विद द प्रोडक्ट, नॉट विद द पर्सन, बिकॉज उसके पास तो पैसे थे, वो दुकान पे आया, अब आप उससे पैसे नहीं निकलवा पाए तो ये आपकी गलती है. तो पूरी साइंस होती है कि हाउ विच वेजिटेबल शुड हैव विच लाइट,
दैट लाइट शुड हैव दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि उस कलर की लाइट चाहिए इस वेजिटेबल के ऊपर, सो दे फील मोर अट्रैक्टिव, लाइक दिस। सो और पहले आयल में क्या रखना है, सेकंड आयल में क्या रखना है, और जो चीज़ें रोज़मर्रा की हैं, जैसे दूध, आप देखेंगे सबसे पीछे पड़े होंगे, बिकॉज सो यू विल वॉक ऑल द वे टू द बैक, बिकॉज वो आपको खरीदने जाना ही है, ब्रेड, दूध, लाइक दिस, जूस, तो वो कभी भी सामने नहीं पड़े होंगे, है ना। सो इसी तरह से जो पूरी हमारी जो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, दे वर्क लाइक दिस ओनली। और हमें कैसे बनना है, सपेरे के जैसे, क्योंकि जो सपेरा है वो सांप को इंडिपेंडेंटली अलाउ नहीं करता। So he never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are some of them are do nots, and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the don'ts, do's and the do nots, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be formed in Krishna consciousness. देखिए कितना जरूरी है ये। So, जितना कोई भी हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, सब में क्या है, यम नियम है। एवरीथिंग हैज यम नियम। और अगर वो हम बेसिक रूल्स यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद की, अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेन फर्मली फिक्स्ड। हाँ, फर्मली फिक्स मीन्स कि वहाँ उस स्थिति से हम डगमगाते नहीं हैं। अदरवाइज समटाइम वी विल बी एबल टू कंट्रोल, समटाइम वी आर अनएबल टू कंट्रोल, लाइक दिस। The best example set herein is a tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious person are used for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjun is being taught herein to use his senses for the service of the Lord instead of his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. So main चीज़ क्या है कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, जो योगी है, वो क्या करता है भक्त एक, कि वो उन सेंसेस को तभी यूज़ करता है या बाहर जाने देता है जब उनको कोई किसी सेवा के लिए, किसी पर्पस के लिए टू बी यूज, अदरवाइज ही कीप्स देम इनसाइड। हाँ, इसीलिए जो इसका जो टॉर्टोइस का एग्जांपल है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो हमें मालूम है जो टॉर्टोइस के जो लिम्स होते हैं दे वेरी सॉफ्ट। हाँ, इफ यू हर्ट हिम देयर इमीडिएटली इट गेट हर्ट, बट व्हेन ही विथड्रॉज इन द शेल तो बोलते हैं कि अगर हाथी भी अगर पैर रख दे सो वो टॉर्टोइस को कुछ नहीं होता है। सो सिमिलरली भक्तों को दैट वन शुड नॉट ट्राई, समटाइम डिवोटीज आल्सो बिकम वेरी बोल्ड कि आई एम वेरी फिक्स्ड डिवोटी, द सेंसेस डोंट agitate me, I can go. So one should not do those things. One should always remain a humble position, like I would say, that the Maya is very strong and one should not feel, yeah, I can go out and roam around and nothing will disturb me. You know? Or even if it doesn't disturb us, but still it will leave an impression on us. चित्त के ऊपर हमारे एक संस्कार आ जाता है. So one should never do. Sometimes the example is given of a sleeping lion. Sometimes a lion is lying और कोई देख के सोच रहा है कि ये मरा है कि जिंदा है, तो सोचता है मैं छड़ी मार के देखता हूँ कि जिंदा है कि मरा है. अब मरा है तो कुछ नहीं है, पर आपने छड़ी लगा और जिंदा है तो आपको खा जाएगा. So that is a example given कि one should not try to become too brave and try to feel that I have conquered Maya or this sense gratification. These don't affect me, so I can go. But one should only go or do for things which are essential for the service or our day-to-day life. Something is essential, we do. Otherwise, we should not do it. So उसके बाद जो और वो कैसे करता है वो जो है कृष्ण अगले श्लोक में बोलते हैं कि though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment. अब ये भक्तों के लिए बहुत प्रैक्टिकल है. जो श्लोक है 59 कि though the embodied soul may be restricted from the sense enjoyment, the taste for sense objects remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness और कृष्ण consciousness. तो इसमें क्या है, अभी भक्तों के लिए कैसे है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि even though we don't desire, we are restraining ourselves from them,
but the taste for sense objects remain. Which means हमें उसमें कोई इच्छा नहीं है इसको कुछ करने में, but still some particular objects, something comes and still the mind goes there. Though I don't have a desire, apparently I don't have a desire, but still I see someone beautiful, my consciousness goes there. I see something nice in a shopping window, I go there, consciousness goes there. Or I smell something, the consciousness goes there. तो इसका कैसे समझ सकते हैं कि जो कि दो I have restraint, so इसका एग्जाम्पल है कि जैसे एक अगरबत्ती की डब्बी होती है, ये जिसमें आप अगरबत्तियां रखते हैं और उसमें से अगरबत्ती निकाल दी सारी, but the smell is still there. Agarbatti is gone, but the smell is still there, because we have in our consciousness the taste of that particular thing. So what the devotee should do, भक्तों को क्या करना चाहिए कि one should not contemplate on them. Okay, no problem. अगर something has come, we are going or we are think or we are chanting or anything, something comes. आप लोगों को तो पता नहीं, आप सब अच्छे devotee हैं, but मेरे साथ बहुत होता है, you know, something will come and immediately consciousness go there and I think, why I am thinking like this, you know, it is not my intention, but still it comes. तो उसमें से अगर हम बचना चाहते हैं, so क्या है कि one should not contemplate on it, one should not think about it. Oh, how was the taste? It was quite nice. मैं जाता था मैकडॉनल्ड्स में खाना खाता था, you know, or I used to do this or that. You know, if you start contemplating, then again the thinking, feeling, willing process starts. But if you brush it aside, then it's gone. Like this. So it is like the agarbatti box, incense box, जिसमें अगरबत्ती नहीं है, but the taste still there. It will go gradually, because वो संस्कार हमारे चित्त के ऊपर बहुत strong है, taste के, like this. और उसके लिए क्या करना है, देखिए, but seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो इसमें दो चीजें हैं, एक है यम नियम की डूज एंड डोंट्स, और उसमें से कह रहे हैं कि कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि जो स्पेशली जो कर्मी होते हैं कि देखिए सब भोगने के लिए बना है, अगर भोगेंगे नहीं तो आपका शरीर भी व्यर्थ हो जाएगा, चीज़ें भी खराब हो जाएंगी, और आप अपने आप को कृश करेंगे तो ये अच्छे हैं. और भगवद गीता में भगवान कहते भी हैं अपने शरीर को जो कृश करता है वो मोड ऑफ पैशन में है, सो इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू कीप रिस्ट्रेन. Yes, it is correct, but it is still better than indulging in sense gratification, rather, because उसके नुकसान और ज़्यादा है. But it is correct कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कस के रखते हैं, जैसे मुट्ठी है बंद की है, तो वो मुट्ठी हम थोड़ी देर तक ही बंद कर सकते हैं. अगर आप ट्राई करेंगे, then 5 मिनट के बाद भी आप होल्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग. Then we have to leave because it is not a natural position. So we are a soul, और जो आत्मा है उसकी क्या है, आध्यात्मिक जो है उसकी इंद्रियां हैं. So they need engagement. The senses need engagement because that is their natural position. So just by restriction it doesn't help, but one has to get a higher taste. So जैसे हम शुरू में आते हैं भक्ति में, हमें पता चलता है ये 4 नियमों का पालन करना है. यूजुअली भारतवर्ष देखा कि यूजुअली people are able to do it, स्पेशली भारतीय हैं जिनके संस्कार थोड़े ठीक रहे हैं और अच्छे घर में उनको संस्कार मिले हैं, वो 4 नियमों का पालन कर पाते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती है. और विदेशों में बहुत मुश्किल होती है, जो विदेशों में जो लोग प्रचार करते हैं, बिकॉज देयर सेंसेस आर ऑलवेज एजिटेटेड, और उनका जो एटमॉस्फेयर भी है आगे आसपास सब ऐसा ही है. सो पर भारतीयों में ऐसी प्रॉब्लम ईजीली कर लेते हैं तब भी, कंपेयर टू वेस्टर्नर्स. Indians are able to follow it properly, but simply by restriction it doesn't help because one needs to get a higher taste. Then the lower taste automatically goes. So शुरू में one needs a little discipline and then over a period of time, ये हम सब लोगों का experience है कि जैसे हम जो लोग पहले कोई भी 4 जो हमारे यहाँ don'ts हैं, अगर वो लोग करते भी थे, तो शुरू में मुश्किल होती है. Then a period comes, then slowly the taste goes away because then we don't even think about it, you know. Like for devotees, you know, they don't think somebody is eating meat and they think, oh मैंने ऐसे छोड़ दिया. पर मुझे मालूम है कि जैसे मैं भक्ति में से पहले मीट खाया करता था और
जब वो नवरात्रे आते थे तो मैं लोगों को देखते था, क्या 9 दिन कैसे में क्या क्या कर रहे हैं, और देखो ये खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा रहा हूँ, और क्या फ़र्क पड़ता है खाने ना खाने से, लाइक दिस. And some navratras I would break something or else, over the period of years, because there is no higher taste. I'm just doing it from out of sanskar or some emotional sentimental value, some culture which was passed on by parents, है ना. But if अगर उसका कोई association ठीक नहीं है, or like this, so it will go away, or we feel कि why I am keeping this, what is the purpose, like this. बट जब हम भक्ति में आते हैं, देन ऐसे विचार हमारे मन में नहीं आते हैं कि वो कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, वो जा रहे हैं मैं नहीं जा रहा. वी डोंट फील लाइक दिस. रादर वी फील सैड एट दोज हु आर इंडल्जिंग इट, बिकॉज वी नो what will be the consequence, उसका नतीजा क्या होगा. और सो लाइक दिस. सो ये जो है, ये भक्ति में आने से ये टू गेट ए हायर टेस्ट वन गेट्स अबव इट. सो इसी में या प्रपद लिखते हैं, बीच में से पढ़ रहा हूँ मैं. बट वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी ऑफ, हाँ ये बड़ा सुंदर, अच्छा ये भी सुनिए, मैं पढ़ ही देता हूँ पूरा. अनलेस वन इज ट्रांसडेंटली सिचुएटेड, इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट. हाँ, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो किसका है, विश्वामित्र का. कितना बड़ा योगी थे, और मेनका की पायल की आवाज़ सुन के उनका सारा तपस्या भंग हो गई, एंड ही एंजॉयड विद मेनका. 60,000 ईयर्स, 60,000 साल तपस्या करके आप समझ सकते हैं that he fell down. So it is better to come from tamogun to rajogun. It is better from rajogun to satogun. It is much better. But from rajogun, one must transcend the 3 gunas. Transcendently situated. That is a higher taste. Or the process of restriction from sense enjoyment by rules and regulation is something like restricting a diseased person from certain type of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Prabhupada की analogies are so good, I can't tell you. अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि बीमार व्यक्ति है, अब उसको मना कर दिया आपने कि आपको गले में, गर्मियों का मौसम है, आपको गले में खराब हो गया कि आपको ठंडी चीज़ नहीं खानी है. हाँ, बट जो बीमार व्यक्ति है, अब उसको बोला है कि आपने दवाई खानी है और साथ में ये गर्म पानी करना है या स्टीम लेनी है, और ठंडा पानी मत पीजिए. तो जो बीमार व्यक्ति है उसको क्या है, उसको ना तो ये अच्छा लगता है कि मुझे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और दूसरा जब वो दूसरों को देखता है या वो ठंडा पानी देखता है तो उसको दिल करता है कि मैं भी पीऊँ, लाइक दिस. सो नीदर द टेस्ट इज गॉन नॉर ही लाइक्स इट. नोबडी लाइक्स रिस्ट्रिक्शन. जो नॉर्मल कॉमन मैन है, अगर आप संस्कार अच्छे नहीं है, आप उनको बोले छोड़ना पड़ेगा, वो कहते हैं नहीं ये सब नहीं छोड़ सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट. ये चाय कैसे छोड़ देंगे, ये कॉफ़ी कैसे छोड़ देंगे, लाइक दिस. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव. बट और हम देखते हैं जैसे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कि जो एक रोगी है उसको ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन अच्छी लगती है, ना उसका टेस्ट चला जाता है, इवन नोइंग कि मुझे बीमारी है, बट दैट ही स्टिल हैंकर्स फॉर द टेस्ट. जिसमें अगेन आई विल गिव एग्जांपल. जैसे नवरात्रि के फास्ट रखते थे, मुझे याद है वो लास्ट दिन आप पूरा यू आर इचिंग टू ईट, बिकॉज द टेस्ट इज नॉट गॉन. इवन दो वे केप्ट कुट्टू का आटा खा के यू वांट कि कब ये कंजक होगी, कब वो पूरी आलू बनेंगे, हलवा बनेगा, एंड आई विल ईट देम. द होल कॉन्शियसनेस इज देयर, नॉट ऑन द पूजा. यू जस्ट एट लीस्ट माई सेल्फ आई कैन टेल, कॉन्शियसनेस ये होती थी कि अब कब ये बनेगा और कब वो कंजक होगी और कब ये प्रसाद मिलेगा, लाइक दिस. बिकॉज इवन सो कॉल्ड फास्ट रख के भी, उस फास्ट रख के भी वजन भी बढ़ जाता था क्योंकि इतना खाते थे फास्ट के अंदर, लाइक दिस. तो बिकॉज a diseased person, जो एक रोगी है, he neither likes restriction. So we are also similarly, we are also a patient. We are also somebody who's diseased, who's contaminated. So we don't like restriction, and our taste remains like this, and it goes slowly. आगे देखिए कितने strong लिखते हैं प्रभुपाद. Similarly, sense restriction by some spiritual process. अब देखिए process spiritual है, like Ashtanga Yoga, in the matter of yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. कितना strong है देखिए. जो अष्टांग योग है या हठ योग है, देखिए वो कह रहे हैं is recommended for less intelligent people who have no better knowledge, because
it is recommended, प्रभुपाद बताते हैं, for those people जो जिनकी जो they are in bodily consciousness, because they don't know anything higher than that. They don't even have a knowledge of soul. Normal people who practice it, so they are doing everything by way of mechanical thing. It is not a spiritual process. But one, आगे लिखते हैं प्रभुपाद, but one who has tasted the beauty, कितना सुंदर है देखिए, but one who has tasted the beauty of Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material thing, because whatever is around us is dead. जिन शरीरों को भी देख के कोई सुंदर युवक या युवती जाती है, we try to see, but it is dead basically, isn't it? We say कि जो 5 महाभूतों से बना है और they are material. So material means dead. Till the time the soul is there, the body is developing, correct? And the soul is gone. Even if somebody is young, after maybe 6, 7, 8 hours, the body starts decomposing. It has no beauty of its own. The beauty was of the soul, which was keeping a particular body alive. So all these things are dead, he's saying. He's not talking of dead animals, but he's saying everything around is achar, chara, achar, chara. Therefore, restrictions are there for less intelligent. Oh, sorry. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna consciousness, he automatically loses taste for the pale things. ये हमारा भी experience है, जैसे मैंने बात किया कि जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते जाते हैं, then for these things they no longer matter. First the gross taste goes away, then the subtle also goes away gradually. Subtle remains for more time because it is more what should I say, subtle only. It is more subtle. It takes time to go away, but gross goes away fast, and then over a period of time subtle also goes away. And then अगर हम कुछ समय के बाद 2, 4, 5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, then we realize कि we have no taste for such things, like that. So now we come to Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna. प्रभु जी आप इस लाइन को दोबारा एक बारी एलेबोरेट कर सकते हैं? कौन सी वाली जो लाइन? सटल बॉडी है वो थोड़े टाइम पे जाती है और ग्रॉस बॉडी फास्ट ही चली जाती है. थोड़ा और इसको ऐसा नहीं बोला माता जी. Oh sorry sir. Yeah, taste. Like जैसे 4 नियमों का पालन करना है माता जी. These are gross. So one may say, oh, I don't eat non-vegetarian, I don't indulge in intoxication, I don't have illicit sex, I don't do gambling. So physically, grossly it is gone, but subtly it is still there. You know, Diwali पे सब लोग अब देखते हैं, दिवाली पे सब रिश्तेदार बैठ के ताश खेल रहे हैं. Then maybe some consciousness says, oh, I can also play like this. So gross, it is gone grossly, but subtly the taste is still there. You know. So I may not be indulging in say illicit sex, but if I see somebody beautiful of opposite sex, my consciousness still goes away, and then I reject it. It is gone, but it goes momentarily. So certainly at subtle level, सूक्ष्म level के ऊपर, that thing is still there with me, but gross level पे ऊपर चली गई, like this. Okay, Prabhuji, thank you so much. So now in the next 2 verses. 60 and 61 we'll read. So 60 में देखिए क्या कह रहे हैं कि the senses are so strong and impetuous, O Arjun, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination. Vipaschita. So Vipaschita means one who's a ज्ञानी, who understands things. He's not a struggling devotee. तो क्या कह रहे हैं कि सेंस जो इंद्रियां हैं वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रबल है कि जो एक वेल सिचुएटेड डिवोटी या एक वेल सिचुएटेड योगी भी है, उसका भी जो मन है वो हर लेती है. One who's endeavoring to control. So he is not a normal person. He is trying to control. He is trying to become well situated. But जो इंद्रियां हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि इस व्यक्ति का भी जो मन है वो हर लेती हैं. और इसका जैसे मैंने बताया कि जो एग्जाम्पल है वो है विश्वामित्र का. He was so diligently he was doing तपस्या, और 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी he fell for Menka for sex enjoyment. You know, just by hearing, just by ear, all his senses were engaged, but only that
one sense he could not control was his ear. So वो मेनका की पायल की आवाज़ सुन के he got agitated and then he उनकी जो क्या कह सकते हैं जो तपस्या है उन्होंने रोक दी एंड देन और अष्टांग योग में क्या होता है कि जब हम तपस्या से अगर हम गिर जाते हैं तो वी हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. इट इज़ नॉट लाइक ए वन वे वॉल कि वहाँ रुके देन ही एंजॉयड एंड देन लेटर ऑन जब उनको पता चलता है अपनी गलती का so then he again starts but he has to start from ground zero again like this. So इसीलिए कि जिसके पास higher taste नहीं है then it is very difficult for him to control the senses. और उस और अभी तक भगवान ने अपने बारे में नहीं कहा है बट वो 61 में वो बताएंगे कि what is that higher taste. So we may say higher taste but what is that higher taste. So that Krishna will speak in 61 or so we'll read 61. So one who restrains his senses, keeping them under full control and fixes his consciousness upon me is known as man of steady intelligence. इसमें जो क्या है युक्त आसीत मत परा. अब वो बता रहे हैं कि वो ट्रांसडेंटल चीज़ क्या है वो मैं हूँ कृष्ण स्वयं. युक्त आसीत मत परा. सो मत परा मीन्स प्रभुपाद इसका जो है अनुवाद करते हैं इसका बताते हैं कि इन रिलेशनशिप विद मी. सो व्हेन यू डू इट फॉर कृष्ण देन तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता. सो प्रज्ञ प्रतिष्ठिता मीन्स ही इज फिक्स्ड इन हिज कॉन्शियसनेस. सो अब वो साफ साफ बताते हैं कि हायर मीन्स समबडी हु इज इन शुद्ध तत्व और विसे वसुदेव तत्व जैसे हम पढ़ते हैं कृष्ण बुक के अंदर तो उसके अंदर जो है उस स्टेज के ऊपर अगर हम वहाँ पर अपना करते हैं देन वी गेट ए हायर टेस्ट. दैट इज अ हायर टेस्ट कृष्णा स्पीकिंग अबाउट. तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं दैट द हाईएस्ट कंसेप्शन ऑफ योगा परफेक्शन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन दिस वर्स and unless one is Krishna conscious it is not at all possible to control senses. As cited above, the great sage Durvasa Muni picked up a quarrel with Ambarish Maharaj and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, the king, although not as powerful as a yogi, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sages' injustices and was able to control his senses because of the following qualifications mentioned in Srimad Bhagavatam. तो इसका जो है उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का और दुर्वासा ऋषि का. अब हम सब लोग जानते हैं कैसे जो दुर्वासा ऋषि हैं वो इतने पावरफुल हैं. ही इज सच पावरफुल. ही कैन गिव ग्रेट बेनेडिक्शंस like he gave to Kunti Maharani. He can give great curses also, which he gives very easily to many people. But so he's considered a very powerful sage. और इसीलिए सब उनसे उस ऋषि से सब डरते हैं दुर्वासा मुनि से. और इसीलिए डरते हैं कि कहीं ये श्राप ना दे दें क्योंकि बड़ी जल्दी वो श्राप देने में वो बहुत देरी नहीं दिखाते हैं. So जब महाराज अम्बरीश के साथ जब महाराज अम्बरीश ने व्रत रखा हुआ था कैसे एकादशी का और हम पढ़ते हैं कथा में कैसे दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आते हैं और महाराज उनका अम्बरीश उनका स्वागत करते हैं और महाराज और जो ऋषि हैं वो बोलते हैं कि ठीक है मैं नहा के नदी में जाके नहा के आता हूँ. और तो जब तक वो जाते हैं वापस आते हैं उसके बीच में जो काशी का जो ब्रेक करने का टाइम है अगले दिन का वो आ जाता है द्वादशी के अंदर और ही हैज़ टू ब्रेक हिज फास्ट. तो वो क्या करते हैं he consults his ministers और तो वो पानी से तोड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने निर्जला रखा था. सो वो पानी से तोड़ लेते हैं कि चलो बोलते हैं कि पानी पी लिया तो जो है व्रत टूट भी गया और एक तरह से नहीं भी टूटा तो ऋषि का अपमान नहीं होगा कि हमने उनके बिना पूछे कुछ खा लिया. सो जब वो वापस आते हैं दुर्वासा तो अपनी योग शक्ति से उनको समझ में आ जाता है कि इन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया. सो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें कि आउट ऑफ प्राइड गर्व के ड्यू टू फॉल्स ईगो प्राइड इन हिम ही गेट्स एंग्री. और वो कैसे हम पढ़ते हैं वो अपना बाल एक तोड़ते हैं और उससे दानव प्रकट होता है
अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, और उसी वक्त जो है भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और वो दानव को मारता है, और वो ऋषि को सबक सिखाने के लिए वो उनके पीछे पीछे भागते हैं। हाँ, और जो दुर्वासा ऋषि हैं वो डर के मारे, देखिए कितने प्रभावी ऋषि हैं, और वो फिर वो भागते हैं। हाँ, और he goes to Brahma ji, he says I'm sorry. He goes to Shiv ji, he says I'm sorry, I can't save you from this. Then he goes to the border of Vaikuntha Loka. He doesn't enter, but he goes to the border. और वहाँ पर उनको भगवान विष्णु देखते हैं, और भगवान विष्णु जब उनको बोलते हैं कि इससे आपको मैं भी नहीं बचा सकता। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है वो, कि कैसे कि जो मेरा जो हृदय है वो बोलते हैं मेरे पास नहीं है, वो मेरे भक्तों के पास है। तो हमें मेरे दिल में भक्त बसते हैं और मैं अपने जो डिवोटीज़ हैं उनके दिलों में बसता हूँ। सो यू हैव टू गो बैक टू दैट डिवोटी ओनली जिनके प्रति आपने अपराध किया है। और फिर जो है दुर्वासा मुनि वापस आते हैं मृत्युलोक में, और वो अम्बरीश महाराज से माफ़ी मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज बल्कि माफ़ी मांगने की जगह उनको बोलते हैं कि मेरे से गलती हुई, मैंने तो कोई आपसे प्रति मैंने ऐसे अपराध नहीं लिया, बट अगर ऐसा ही भगवान ने बोला है आपको, तो मैंने जो भी आज तक पुण्य काम किया हो वो सर्व आपको लग जाए। और जो सुदर्शन है उसी वक्त चले जाते हैं। तो इसका ये बहुत सुंदर उदाहरण है, क्योंकि बहुत बार भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी शुड वी टॉलरेट इन द ऑफिस, प्रभु जी शुड वी टॉलरेट एट होम, माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, माई इन लॉज, माई पेरेंट्स, माई ऑफिस, माई दिस सिचुएशन, माई हेल्थ। और उसका जो जवाब है वो यही है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि on the other hand, the king, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices and thereby emerged victorious. और इसीलिए महाराज भी, भक्ति चारण महाराज बहुत बार एग्जाम्पल देते थे पांडवों का, कि जो पांडव हैं उन्होंने बहुत इनजस्टिस सहा, बट दे टॉलरेटेड, थिंकिंग इट इज़ अ प्लान ऑफ द लॉर्ड, विल ऑफ द लॉर्ड, मे बी कृष्णा वांट्स टू डू सम लीला, so we just become a conscious cooperator. So obviously we can't imitate them, one should not imitate, because अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो उसके लिए हमें उसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। अगर वो नेचुरली हमारे हृदय से आता है then it is okay, otherwise no, we should not do. But it is a very good quality to practice to tolerate. It's a very good habit. ये आप देखेंगे कि अगर हमें टॉलरेट करना आता है तितिक्षा, so then it is very conducive for bhakti to learn to tolerate. और कैसे हायर टेस्ट मिलता है अब वो देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, आप में से कोई पढ़ेगा? मैं आपको स्क्रीन शेयर, या आपके हाथ में, किसी के हाथ में भगवद गीता है, somebody wants to read, it's very beautiful कि अम्बरीश महाराज कैसे जो है how he got the higher taste, और कैसे हम बड़ी सरलता से हम लोग भी we can get higher taste. Okay, so somebody has raised hands. Okay, Anita Mataji and Neha Mataji. Okay, Anita Mataji, you recited the verse, so I want to ask those who have not read first. Yes, Neha Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Go ahead. You have. I will do screen sharing. Okay, I will do screen Prabhuji, sharing. I have Bhagavad Gita. Okay, read Mataji. कहाँ से पढ़ना प्रभुजी? ये श्लोक के बाद से माताजी, King Ambarish fixed his mind. हाँ ठीक. King Ambarish fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. And all these qualifications made him fit to become a much thorough devotee of the Lord. थैंक यू माता जी. सो आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन शेयरिंग की हुई है आपके साथ, तो आप देख सकते हैं कैसे ये जो 1 सेकेंड, कैन यू स्टिल सी इट, दिस वन स्क्रीन है आपकी स्क्रीन के ऊपर? यस प्रभु जी. ओके, सो नाउ यू कैन सी जो हाईलाइट किए हैं मैंने, कि कैसे जो अम्बरीश महाराज उन्होंने माइंड कैसे कंट्रोल किया. हाँ, कैसे किया माइंड, मुझे बताइए.
How did he control the mind? By meditating upon Krishna, upon his he every fixed activity. his mind on the lotus feet of Krishna. So जब हमारा मन विचलित होता है या our mind we are finding is not under stable, तो हम क्या कर सकते हैं उस वक्त बताइए कि हम भगवान के चरणों में अपना ध्यान कर सकते हैं। और भगवान के चरणों में कैसे ध्यान करेंगे कि अगर पता होगा कि भगवान के चरण दिखते कैसे हैं, अगर पता ही नहीं कि कैसे दिखते हैं तो कैसे ध्यान करेंगे बताइए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप भगवान के दर्शन करते हैं और जो भी हमारे फेवरेट विग्रह हैं या प्रभुपाद के लोटस फीट हैं और हमारे अगर स्पिरिचुअल मास्टर के लोटस फीट हैं, सो इफ वी फिक्स आवर माइंड ऑन देम देन माइंड विल बी कंट्रोल्ड। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन लेट मी नो ऑल्सो हाउ इट वर्क्स। और फिर अगला देखिए कैसे है, अपनी जो जीवा है, हमें बोलने का बहुत शौक है, सो जीवा कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? क्या लिखा है बताइए? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड स्पीक। बोलिए। In describing the abode of the Lord. कि भगवान के बारे में बोलना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का गुण गाना, भगवान के नाम रूप गुणों के बारे में बताना दूसरे को। We can engage our words. It will purify our consciousness. It will purify our वाक शक्ति। ओके, और फिर क्या है अगला? हाथ। अपने हैंड कैसे क्लीन कर सकते हैं? भगवान का मंदिर Cleansing साफ the करके temple of the Lord. कि हम भगवान के अपना अगर हमने अपने हाथों को प्यूरिफाई करना है तो भगवान का जो ठाकुर जी का ऑल्टर है वी कैन क्लीन। बहुत बार हम देखते हैं कि नॉट बहुत बार बट स्टिल क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स वी सी कि जो भक्तों के जो ऑल्टर हैं दे आर नॉट वेरी क्लीन। जिस पात्र के अंदर जो आचमन वाला कप होता है वो लाइक कॉपर के ऊपर रस्ट लग जाता है, वी डोंट क्लीन इट, इट इज़ नॉट शाइनिंग। अगर आप मंदिर में देखेंगे आप पाएंगे एवरीथिंग इज स्पिक एंड स्पैन, स्पेशली द मंदिर जहाँ पर स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड, यू विल फाइंड एवरीथिंग इज स्पिक एंड स्पैन। सो अगर हम आवर आचमन कप, आवर पिक्चर्स शुड बी क्लीन डेली। द जो नीचे का ऑल्टर का सारा जो भी फ्लोर है दैट शुड बी क्लीन एवरी डे। Everything should be spick and span first class, because attention to detail is a sign of love. So one should be very careful of और इससे हमारे जो hands हैं they get cleared। और अगला क्या है? ears। So कान कैसे, how do we engage ears? Hearing the pastimes. हाँ, भगवान की कथा सुन के we can engage and purify our ears। और then eyes, आंखें कैसे कर सकते हैं engage? बोलिए। By taking darshan of the Lord, darshan of the deities, by seeing the form of the Lord। भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करके we engage and purify our sight। और अपना शरीर कैसे कर सकते हैं? How do we engage our शरीर our body? By touching the body of the devotee। ओके और क्या करेंगे डिवोटी की बॉडी को टच करके? जैसे बचपन में खेल करते थे कि मैंने छू लिया, ऐसे करते थे। हाउ डू वी टच? By serving the devotee। By serving the devotee। Serving the devotee। By serving। किसी भी तरह से हम भक्तों की सेवा करके we should always hanker to get some service for devotees। always and we should never leave any chance। कभी भी भक्तों की सेवा करने का मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और अपने जो नाक हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, वो कैसे प्यूरिफाई करेंगे, एंगेज करेंगे? Smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord। हाँ, तो जो हम फूल रखते हैं ठाकुर जी के चरणों में, जो हम फूल रखते हैं, then when we take them off one must smell them। हाँ, और हमेशा याद रखिए कि जो भी ऑल्टर में जो फ्लावर देते हैं वो रखते हैं which are sweet smelling। try to give put those flowers which have good smell। we don't offer flowers which have no smell। और sometime अगर कोई flower नहीं मिलते हैं स्वीट स्मेल वाले या वो ऑर्डिनरी नॉर्मल फ्लावर है जिन्हें स्मेल नहीं है, then you can sprinkle some rose water। you can spray some rose water।
but always try to get good smelling flowers for Thakur ji. और जब उनको उठाते हैं वापस पिक करते हैं, one must smell them. Okay, then next is tongue. How do we engage tongue? Tulsi leaves, by tasting the tulsi leaves. Eating prasadam only. How many of us put tulsi leaf for Thakur ji every day? Tell me. Prabhuji, quite often. Quite often. Yes. Yes. कभी-कभी भूल जाते हैं बस, otherwise. So one should always put tulsi leaf at the lotus feet of Krishna. हाँ? और जो लोग रचना माता जी कह रही हैं आई पुट एवरी डे, थैंक यू रचना माता जी. और जो लोग उस सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो पुट इट, डिप द तुलसी लीफ इन चंदन. कृष्णा रियली लाइक्स इट. चंदन में डिप करके तुलसी लीफ, और यू कैन पुट तुलसी लीफ ऑल्सो. सो जब हम उनका when we taste them, then our tongue gets engaged and purified. Okay, और फिर क्या है tongue के बाद legs. लाते कैसे होंगी हमारी legs? क्या लिखा है? Traveling to the holy place. धाम में जाके, भगवान के मंदिर में जाके, so our legs get engaged. Okay, यहाँ रचना माता जी ने लिखा है कि I put every day except Sunday. संडे को छुट्टी क्यों देते हैं माता जी? Why you don't put तुलसी on Sunday? प्रभु जी, मतलब जो बड़े हैं घर के, वो यही बोलते हैं कि संडे को तुलसी लीव्स नहीं तोड़नी चाहिए. It's not good that we pluck it on Sunday. कुछ ऐसा दोष लगता है, I don't know. जो सुनते आ रहे हैं that thing we are following. ऐसा नहीं है माता जी. हाँ, ये धारणा रहती है, बहुत सारे लोगों को धारणा रहती है, और कई लोग जो समर्था ब्राह्मण्स को फॉलो करते हैं, दे से लाइक दिस. बट जो भक्त हैं माता जी भगवान के, दे डोंट दे प्लक तुलसी. दे ओनली वी डोंट प्लक तुलसी एज पर वैष्णव शास्त्र इस द्वादशी. जो एकादशी से अगला दिन होता है, उस दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित है. So ये मतलब we have to keep in mind. Yes, like on that day we should not pluck tulsi leaves on next day of Ekadashi. द्वादशी के दिन तुलसी की लीव नहीं तोड़नी चाहिए. और उस दिन क्या करते हैं फिर एकादशी के दिन? You can pluck more leaves. So that we can put the next day. Next day we can use them. Okay. But on Sunday there is no restriction. No restriction. No restriction. And Prabhuji, one thing more, like people, they pluck so many tulsi leaves and they boil it in water and they drink, or they put they make tea with that water. Is it good? No, it is not at all good, Mataji. This is I don't drink in that way. It is very, very bad. कई लोग सोचते हैं कि ठीक है जो हमने ऑफर्ड करके तुलसी कर ली वो कर लेंगे. नहीं, you should not. No, I don't do that. And when people say, like my elders and my mother-in-law, when she says I don't take that tea and I don't allow, I just say that please don't do it. But this is what I can say. That is okay, Mataji. That is fine. But one should not. We should, devotees, we should not boil tulsi. And yes. It is something worshipable to us, Mataji. Just to cure our throat or our nose or our cough, we cannot just boil tulsi. There are several things by which we can cure our throat. Yes, Mataji. Instead of putting tulsi leaves. Yes, Mataji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. So, this questions was disturbing my mind sometimes. Okay. So I was very I should ask you. But okay. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Mataji. So इसी तरह से we can use our head in offering obeisances to the Lord. We can purify and engage our desires by fulfilling the desire of the Lord. देखिए ये बहुत ही सुंदर है. हाँ, we can क्योंकि हमें यही नहीं मालूम हमारी desires क्या हैं. So but we can engage and purify our desires by fulfilling the desire of the Lord. So all these qualifications made Amrish Maharaj fit to become a Matpara devotee of the Lord. So the word Matpara, Prabhupada likh rahe hain, is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Amrish Maharaj. जैसे अभी हमने पढ़ा, और
कह रहे हैं द सेंसेस कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, देयर इज नो अदर वे। सो इसी तरह से एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं अग्नि का, कि जिस तरह से एक जलती हुई अग्नि सब चीज़ों को एक किसी भी रूम में भस्म कर देती है, उसी तरह से भगवान विष्णु जब एक भक्त के योगी के हृदय में आते हैं, सो ही बर्न्स ऑल द इम्प्योरिटीज। प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं द सो कॉल्ड योगीज who meditate on something other than Vishnu form simply waste their time in vain search after some phantasmagoria. Phantasmagoria means जिसे बोलते हैं हवाई किले बनाना, something in the air, you know, you build castles in the air like this, you know, like that. We have to be Krishna conscious, devoted to personality of Godhead. That is the aim of real yoga. ये हमने पढ़ा आज कैसे कि जो उसके सिम्टम क्या हैं, जो एक स्थित प्रज्ञ मुनि है, कैसे वो अपनी सेंसेस को और अपनी मन को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने का तरीका हमने क्या पाया कि ही गेट्स ए हायर टेस्ट, एंड देन वी लर्न कि दैट हायर टेस्ट इज कृष्णा सेज युक्त आसीत मत परा, दैट हायर टेस्ट इज कृष्णा। और तभी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति चाहे वो कोई योगी हो या बड़े ज्ञानी हो, जब तक वो भगवान के ऊपर अपने कॉन्शियसनेस नहीं लगाते हैं, सो दे कैन नॉट ट्रांसेंड द थ्री मोड्स, जो तीनों गुणों में ही बंधे रहते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, कितना सुंदर एग्जाम्पल है वो अम्बरीश महाराज का और दुर्वासा मुनि का, ही इज ए किंग, ही इज क्षत्रिय। क्षत्रिय राजा इज नॉट सपोज टू बी वेरी हाई इन कॉन्शियसनेस और इन ऑर्डर, और वो क्या है ब्राह्मण ऋषि और इतने तेजस्वी ऋषि जो दुर्वासा मुनि, बट तब भी उनको कितनी एम्बेरसमेंट और शर्मिंदगी सहन करनी पड़ी इन फ्रंट ऑफ ए प्योर डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड हु हैड नो डिजायर टू टेक एनी अपराध। ही फेल्ट सॉरी ओनली कि मेरी वजह से दुर्वासा मुनि मेरे से क्रोधित हो गए। ही डिडंट टेक एनी ऑफेंस, रादर ही फेल्ट बैड ऑन हिम ओनली, एंड दैट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेजेस इन द वर्ल्ड had to go all around and come back and seek forgiveness. तो ये भक्तों का मूड रहता है। जो भगवान के भक्त हैं वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, कभी किसी से रोष नहीं करते हैं। जो उनके प्रति कोई अपराध भी करता है तो मान लेते हैं कि ये मेरे ही पूर्व जन्मों का कोई कर्म है या जो मुझे भोगना पड़ रहा है, बल्कि और मुश्किल लिखा था पर भगवान की कृपा से कम हो गया। दे एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम। एंड उसका रिजल्ट क्या है कि देन सच सरेंडर्ड ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्ततिक्षुत। So as you surrender to me, Krishna says, in that ratio, proportion, I will protect you. I give you protection. So because he was such a surrendered devotee, so then Amrish Maharaj got such wonderful reciprocation from Krishna. और उसका हमने देखा कि उसका जो करने का जो प्रोसेस है वो कितना सरल है। देखिए, कोई आपको एक टांग पे खड़ा नहीं होना है हिरण्यकशिपु की तरह ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए, कोई विश्व मित्र की तरह आपको 60,000 साल तक तपस्या नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो अपनी जो सेंसेस हैं, ऋषिकेना, सो व्हाट इज ऋषिकेना, व्हाट इज इट रानी प्रभु? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवयं भक्तिरुच्यते। सो आपको जो अपनी जो सेंसेस हैं, हमारे जो अपने जो इंद्रियां हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। और हमने पढ़ा कैसे कि अपने आवर आईज, आवर नोस्ट्रिल्स, ईयर, वर्ड्स, टंग, एवरीथिंग, हैंड्स, आवर लेग्स, everything we can engage and purify. That is a potency of serving Krishna or his devotees. Same potency, same. It works same. Whether Krishna or Krishna's devotees, we get same thing. So इसीलिए जो प्रोसेस है, भगवान बोलते हैं कि it is very simple, direct, and सुसुखम कर्तुम अव्ययम. It is performed, joyfully performed. इसमें कोई कष्ट नहीं है कि एक पैर पे खड़े हैं या एक टाइम पे खाना खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान को दिया हुआ प्रसाद पा रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, एंड इट इज ट्रांसडेंटल, आपके अकाउंट में परमानेंट आ गया। इट इज एटर्नल, इट इज नोबडी कैन टेक इट अवे। एनी सेवा, हमेशा याद रखिए, भगवान की कोई भी सेवा जो हम करते हैं, इट इज टू आवर एटर्नल अकाउंट।
and whenever that account become 100%, you go back to Godhead. So simple. So this was our these 4 verses. So मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको जाके जरूर दोबारा पढ़िएगा. And tomorrow we will know the process in detail, how that happens. We will Krishna willing, we'll read it tomorrow. So anybody has any question or any comment, we can take. Otherwise, it's 8:36, so we'll end the class. Hare Krishna, Prabhuji. I have a question. Yes. Short question. Yes. Prabhuji, actually, जो तुलसी लीव होती है वो ठाकुर जी के चरणों में मोस्टली चंदन से लगा के ही उनके चरणों पे ऑफर की जाती है. बट मैं इसीलिए कभी कभी नहीं करती क्योंकि प्रभु जी आई डोंट नो कि वो जो चंदन वाली तुलसी लीव होती है वो कैसे कंज्यूम करनी चाहिए. I mean, उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए या उसको वॉश करके हमें मतलब कंज्यूम करना चाहिए? नहीं माता जी, वो तो चंदन के साथ ही हम उसको ऑनर करते हैं माता जी. ओके, मतलब चंदन को हम कंज्यूम कर सकते हैं प्रभु जी? ऑफ कोर्स माता जी. ओके प्रभु जी. लाइक गोपी चंदन जो हम यूज करते हैं, मतलब जो जिससे हम तिलक लगाते हैं. यस माता जी, वो चंदन नहीं लगाते हैं हम. वी यूज जो चंदन हम लगाते हैं दैट इज अ प्योर चंदन. यूजुअली डिवोटीज विल पुट प्योर चंदन माता जी, जो घिस के लकड़ी को घिस के जैसे बनता है चंदन. ओके है ना, दैट चंदन माता जी. है ना. गोपी चंदन जो है इट इज गोपी चंदन इज ए सॉइल माता जी. है ना. उसके अंदर कई बार भक्त जो है दे मेक, you see gopi chandan comes different. Sometimes they put some what do you call it, which makes it smoother, you know. Scent. हाँ, scented भी होते हैं. scented भी होते हैं. और वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया. उसको जलाते, some oils. Oil और नहीं, उसको जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? Kapoor. They put that also in it. They put many things. But chandan, when we say माता जी, it means जो चंदन घिस के आप उसमें जो चंदन का पेस्ट है वो लगा के, not गोपी चंदन माता जी. That's why मैं उसको नहीं रखती ठाकुर जी के चरणों में. So you put the tulsi leaf माता जी. You can put tulsi leaf, no? But Krishna likes tulsi leaf dipped in chandan माता जी. Yes. But we can begin by putting tulsi leaf and then gradually, you know, as we progress, you know, like this. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. प्रभुजी, मेरे को अभी मेघा माता जी की क्वेश्चन से मेरे को भी एक चीज याद आई. जो गोपी चंदन होता है प्रभुजी, वो गोपी के पैरों की धूल. यस माता जी. एक बार आपने भेजा था गोपी चंदन. यस. तो लेकिन जैसे हम लगाते हैं, जैसे टीका लगाते हैं हम, उसके बाद जो हमारे हाथ में रह जाता है वो तो हम जाके वॉश बेसिन में धो देते हैं. तो इज इट ओके? मतलब हम नो माता जी, यूजुअली जो हाथ पे रह जाता है वी जस्ट वाइप इट एट द बैक ऑफ आवर हेड. तो काफी सारा होता है प्रभु जी. तो अगर बहुत सारा है तो यू कैन पुट इट बैक आल्सो माता जी. व्हाट इज द प्रॉब्लम? I mean, if it's, you can put the back on the chandan stick. What is the problem? वो तो अच्छा पता नहीं प्रभु जी, हमारे पास तो वो स्टिक होता है, उसमें ही चिपका दें वापस, उसमें लगा दें. कि आप हाथ हैंड वॉश, आपके हेड गंदे थोड़ी माता जी. हम हाथ धो के आचमन करके ही तिलक लगाते हैं. तो आप वो जो बाकी बच गया है उसको आप ऐसे लगा के, और जो चंदन की स्टिक है उसको वापस लगा दीजिए माता जी. ओके ओके ठीक है ना. उसके बाद भी जो बच जाता है उसको आप हाथ से लगा सकते हैं, और यहाँ पीछे जो सर है इसके पीछे कर सकते हैं. ठीक. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू माता जी. So we will end the class now. Thank you so much. One question प्रभु जी. Yes माता जी. प्रभु जी, जैसे बहुत सारी मंजरीज इकट्ठी हो जाती हैं तो उनका क्या करें? मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हुई हैं. मैंने पहले कृष्णा के चरणों में उनको रखा, फिर मैंने उसको एक बॉक्स में डाल के रख दिया. तो क्या करूं मैं? You can honor them माता जी. What is the problem? Honor मतलब? Honor मतलब you can eat them माता जी. You can offer it to Krishna. हाँ जी. Then? But अब तो वो थोड़ा ड्राई हो चुके हैं, तो what? So one should not pluck them when they are dry माता जी. इसीलिए तुलसी की सेवा जो है, मैंने उनको ग्रीन ही तोड़ा था, बट वो रखी ड्राई हो गई. So you can still honor them माता जी. What is the problem? You can sprinkle on a dal and eat it माता जी. अच्छा ठीक है. No problem. But they should be honored that time only माता जी. चलो वो तो आपसे नहीं पता था, आपको आपने बॉक्स में रख दिया. बट यूजुअली जो मंजरी है जब वो ग्रीन होती हैं, जब वो 2 लीफ आई और इट इज ग्रीन एंड यू कैन इजीली ब्रेक देम. You break them. Yes प्रभु जी.
More than the leaf, Krishna likes that manjari with the 2 leaves. You know, he likes that. Okay, Like Prabhuji. that. So you offer it to Krishna, and then उसी या जब आप भोग लगाते हैं भगवान को, उसमें रख के ऑफर कर सकते हैं, and then you can honor them, माता जी. Okay, though they are dry, no problem. No problem, माता जी. Tulsi has same potency, माता जी. Dry or green doesn't matter. You know. Okay, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा कमल प्रभु. सॉरी प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी. हम तुलसी का आज तक मतलब जैसे प्रसादम में ऑफर करते थे, तुलसी लीव्स प्रसाद में रख के भगवान को हमेशा ऑफर करते थे, पर प्रभु जी आई हैव नेवर हर्ड कि तुलसी जी मतलब उसमें तो कार्तिक महीने में तो प्रभु जी लोटस फीस्ट में करते थे, बट इट शुड बी इन रेगुलर प्रैक्टिस कि भगवान की लोटस फीस्ट में हमें डेली रखनी चाहिए तुलसी जी. ऑफ कोर्स प्रभु जी, हर रोज. ओके. तो प्रभु जी कितने टाइम के लिए रखना चाहिए इनको, तो तुलसी लीव्स कैसे, मतलब व्हाट इज द वे आप ऑफ? सुबह रख सकते हैं जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं सुबह, और शाम को जब मंदिर बंद करते हैं फिर आप उठा के रख सकते हैं, देन यू कैन ऑनर देम प्रभु जी. ओके, तो इट शुड बी इन द, ठीक है प्रभु जी, शुड बी इन प्रॉपर प्लेट में होना चाहिए या नो यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द फीट. जैसे आपके पास अगर गौरनिताई हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनके चरणों पे रख दीजिए बस. लड्डू गोपाल भी है और प्रभु जी हमारे राधा श्याम सुंदर की फोटो पिक्चर भी है, तो हमें लड्डू गोपाल जी के उनमें लड्डू रखें. गोपाल बस लड्डू गोपाल के पास. लड्डू गोपाल. थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. So we'll finish the class now. Thank you so much for attending it. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatrubhescha kripa sindhubheva patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. Thank you so much, Prabhuji.